ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आपका सभी का स्वागत है इस नए सत्र में, जिसमें हम द्रौपदी महारानी के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे, उनके लाइफ से कुछ और सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम सुन रहे थे द्रौपदी के बारे में कि जयद्रथ के सामने उन्होंने किस प्रकार अपनी प्रतिव्रता धर्म का पालन किया और किस प्रकार उसकी रक्षा हुई। और अब हम सुनेंगे पांडवों का अज्ञातवास। तो आप जानते हैं कि पांडवों को 12 साल का वनवास मिला था दुष्ट क्रिया में, बेसिकली जुए के गेम में जो खेले थे उसमें हारने के लिए। और उसमें आखिरी साल 12 साल प्लस 1 साल और था, वो 1 साल था अज्ञातवास। उस अज्ञातवास में ये डिसाइड हुआ था कि यदि इस 1 साल में यदि किसी ने भी पांडवों को पहचान लिया कि वो पांडव हैं, तो उन्हें फिर से 12 साल की सजा वनवास में बितानी पड़ेगी। तो काफी कठिन समय था, क्योंकि 1 साल में इतने पराक्रमी लोगों का छुपे रहना वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो बहुत ही पराक्रमी थे, देखने में बड़े डिफरेंट थे, बड़े बलशाली दिखते भी थे, उनके कार्य ऐसे थे कि कोई भी देख के समझ जाए कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे में उसका छुपा रहना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने बड़ा विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए, कहाँ पे जाया जाए। और बहुत विचार विमर्श के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम लोग विराट राजा के यहाँ चलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि राजा विराट जो है दुर्योधन की बातों में नहीं आएंगे। तो वो वहां उन्होंने जाने का निश्चय किया। अब राजा विराट के पास वो अगर अपने स्वाभाविक रूप में जाते तो पहचान ही जाते, क्योंकि कोई ना कोई तो राज्य में बता ही देता। इसलिए उन्होंने वेश बदल के जाना था। अब देखते हैं क्या वो करते हैं, कैसे अपने आप को छुपाते हैं। तो राजा युधिष्ठिर ने क्या किया, जो स्वयं राजा थे, उन्होंने वेश बदल कर एक कंक नाम का दरबारी बन गए, नॉर्मल इंसान दरबारी, और जो कि राजा के साथ चौसर खेलने में व्यस्त रहे। मतलब उनके नौकर बन गए, राजा के पर्सनल सर्वेंट जाके उन्होंने ऐसा नौकरी कर ली उनके पास जाकर। कंक नाम रख लिया अपना कि मेरा नाम कंक है और चौसर खेलने में मुझे आता है। तो राजा को उनके साथ चौसर खेलने में बड़ा मजा आया, क्योंकि वो क्षत्रिय थे तो चौसर खेलना जानते थे अच्छे से। और उनके साथ उनको बातें करने में अच्छा लगता था बहुत राजा को। वास्तव में युधिष्ठिर महाराज थे, खुद ही एक राजा थे। तो इस प्रकार से उन्होंने बड़ी ही मीनियल सर्विस एक्सेप्ट करी। जस्ट एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैं गेम खेलने के लिए यूज करूं। उसके बाद भीम ने क्या किया, वल्लभ नाम का रसोइया बन गया, और वो वहां पर रसोई में काम करने लगा। और कभी कभी वो राजा के साथ कुश्ती लड़के राजा को आनंद देने लगा। तो इस प्रकार अर्जुन ने, क्योंकि अर्जुन इस एक साल के अज्ञातवास में एक बृहन लला नामक स्त्री का वेश उन्होंने धारण किया, एक स्त्री बन गए, और उन्होंने राजा की पुत्री जो थी उत्तरा को नृत्य सिखाने का कार्य संभाला। और उसके बाद नकुल जो है ग्रांथिक नामक व्यक्ति बन गए, उन्होंने अश्वपालक बन गए, यानी कि राजा के घोड़ों का जिम्मेदारी, घोड़ों की देखरेख करना, मालिश करना, सफाई करना, बड़ा ही मीनियल अगेन सर्विस सबने एक्सेप्ट करी। सहदेव जो है गायों और बैलों की सेवा करने लगे, उन्होंने अपना नाम रखा तंतीपाल। अब द्रौपदी को रखना था, कुछ द्रौपदी को भी कुछ, द्रौपदी एक रानी थी। आप जानते हैं कि उससे पहले भी वो जो है द्रुपद की पुत्री थी, वहां से भी यज्ञ से पैदा हुई थी, कोई साधारण स्त्री तो थी नहीं, आप जानते हैं। लेकिन द्रौपदी ने भी अपने पतियों की वचन को पूरा करने के लिए, उनका साथ देने के लिए एक सर्वेंट बनने का निश्चय किया, राजा विराट की पत्नी की पर्सनल सर्वेंट। और उन्होंने बोला कि मैं सैंधरी हूँ और मुझे उनमें बालों को मालिश करना, बालों को गूंथना, उसमें पुष्प लगाना, इस तरह की पर्सनल सेवा बहुत अच्छी आती है। ये सेवा मैंने द्रौपदी के लिए करी है, स्वयं द्रौपदी खुद ही कह रही है। और ये सुन के वो बड़ी खुश हुई कि अच्छा तुमने द्रौपदी की सेवा करी है तो तुम अच्छी करी होगी, तो मैं आपकी भी बहुत अच्छी सेवा करूंगी, बदले में मुझे केवल आपसे वस्त्र और भोजन चाहिए। ऐसा कह के बुलाया और तुरंत उनको सेवा मिल गई। तो यहाँ से समझने को मिलता है कि किस प्रकार से द्रौपदी ने अपने पतियों के वचन को निभाए रखने के लिए बहुत ही साधारण किसी के घर में, समझ लीजिए, पर्सनल सर्वेंट बनने का डिसाइड किया। जस्ट लाइक सीता, जिन्होंने राजा राम के साथ वन में जाने का निश्चय किया। तो यही एक पत्नी का धर्म है कि यदि पति धार्मिक है, खासतौर पे भक्तिमय है, तो उसके हर कार्य में उसकी सपोर्ट करना, चाहे उसके बदले में उसको किसी का सर्वेंट ही क्यों ना बने। तो ऐसी ही हैं और कथाएं, हम इसको जारी रखेंगे। तो अब अज्ञातवर्ष सक्सेसफुली समाप्त होने के बाद पांडवों ने 13 साल वन में बिताए और अज्ञातवास में कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। तो वो अब हस्तिनापुर वापस आए, क्योंकि शर्त के अनुसार वापस आ गए थे। अब उन्हें राज्य मिलना चाहिए था वापस। तो उन्होंने राज्य मांगा, लेकिन राज्य नहीं दिया गया। ये इनफैक्ट दुर्योधन ने कहा कि मैं
उन्होंने उन्होंने फिर अल्टीमेटली पांडवों ने कहा कि हमें कम से कम 5 गांव दे दीजिए जिसमें हम राज्य कर लें, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। उन्होंने कहा मैं सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। तो अल्टीमेटली आप जानते हैं कि युद्ध, अल्टीमेटली युद्ध हुआ। अब युद्ध में एक दिन की बात आती है, लगभग 9वें दिन, जब एक दिन अचानक से ये खबर आई कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि वो कल सारे पांडवों को समाप्त कर देंगे। ऐसा उन्होंने दुर्योधन के कुछ उकसाने पर किया। अब बड़ा घोर संकट आ गया, क्योंकि भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था, यानी कि वो मरते तो अपनी इच्छा से ही। तो इस प्रकार से ऐसा घोर संकट आ गया, सब सोचने लगे क्या करें। तो द्रौपदी ने कृष्ण के साथ ऐसी योजना बनाई कि भगवान ने उनको सजेस्ट किया कि तुम मेरे साथ चलो और भीष्म पितामह से तुम वर मांगो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करना उनके शिविर में। अब ये था दुश्मनों का शिविर। दुश्मनों के शिविर में जाना बहुत रिस्की था वास्तव में उस समय पर। इस मतलब रात्रि के समय पर वो लोग गए थे, तो छुपते छुपाते हुए गए। तो जब जा रहे थे कृष्ण के साथ, तो अगेन देखने को यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि द्रौपदी अपने पतियों की जान की रक्षा के लिए इतना बड़ा रिस्क लेती है, दूसरे खेमे में जाती है, वहां प्रार्थना करने के लिए तैयार होती है। और वास्तव में उनके पति समय आने पर उनके काम आ नहीं पाए थे, है ना, जब उनका चीरहरण हो रहा था तो वो पति काम नहीं आए थे। उसी प्रकार एक बार और ऐसा हुआ था, कीचक जब वो अज्ञातवास में थे तो कीचक ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन पांडवों ने तब रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि अगर अज्ञातवास में वो रिएक्ट करते तो सबके द्वारा पहचाने जाते। उस वक्त भी द्रौपदी के बाल खींचे गए थे, कीचक ने खींचे थे, और बाद में खैर भीम ने उनका वध किया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अपनी पतिव्रता उसका 1% भी हटा नहीं था। शी वॉज स्टिल डेडिकेटेड टू द हस्बैंड्स। वो जानती थी कि ये मेरे पति हैं और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, और प्रेम का मतलब होता है देना, समर्पित होना, सेवा करना। तो उन्होंने अपने पति की रक्षा के लिए ये स्टेप उठाया, और रास्ते में चलते चलते उनके पैरों से आवाज हो रही थी कि उन्होंने इस प्रकार की चप्पल पहनी थी। तो कृष्ण उसको बोलते हैं कि तुम्हारी चप्पल बहुत आवाज कर रही है, तुम इसको उतार देना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी चप्पल उतारी और वहां से वो लोग आगे चल पड़े, और चुपके से कृष्ण ने उनकी चप्पल को एक कपड़े में करके अपने बगल में दबा दिया। और वो आगे चले, और जैसे ही भीष्म पितामह के शिविर में पहुंचे तो उन्होंने एकदम से जाके द्रौपदी को आगे कर दिया और बोला मैं बाहर ही खड़ा हूँ, तुम अंदर जाओ। और बोला तुरंत जाके भीष्म पितामह के पैर छुओ। तो वो अंदर जाती है, वो कहती है जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। तो एक और क्वालिटी मिलती है कि द्रौपदी ने वैसा वैसा करने का ठाना जैसा जैसा कृष्ण ने बोला। हाँ, अभी अगेन उन्होंने कृष्ण के ऊपर जरा भी संदेह नहीं किया कि इससे पहले हमारे जीवन में इतने सब प्रॉब्लम्स आई तो तुमने क्या किया, हम अज्ञातवास में गए, वनवास में गए तो आपने क्या किया। क्योंकि भगवान से जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त जो होता है, वो कभी भगवान से कुछ चाहता नहीं है कि भगवान मेरा जीवन में आराम आए या बीमारियां दूर हो जाए इत्यादि। वो केवल उनकी भक्ति मांगता है जन्म जन्मांतर तक। तो द्रौपदी ने वही किया, वो अंदर गई और एकदम से भीष्म पितामह के चरण को स्पर्श कर लिया। भीष्म पितामह देख नहीं पाए कौन है, और उन्होंने एकदम से आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती भव। तो एकदम से बोलती तुमने तो मेरे पतियों को मारने का फैसला किया है, अब तुमने सौभाग्यवती होने का वर दिया है, तो इस वचन को तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो तभी वो देखते हैं कि बाहर कौन खड़े हैं, वो बोलते हैं कृष्ण खड़े हैं। तो कृष्ण को अंदर बुलाया जाता है। तो भीष्म पितामह पूछते हैं क्या आपने दबा रखा है हाथ में। तो बताते हैं मैंने द्रौपदी की चप्पल दबाई है। तो दोनों हैरान हो जाते हैं। द्रौपदी एकदम से बड़ा पछतावा करने लगती है कि आपने मेरी चप्पल उठाई, ये तो बहुत पाप का विषय हो गया ना। और भीष्म प्रसन्न हो जाते हैं कि जहां पर ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों की चप्पल उठा के घूम सकते हैं, जहां पर ऐसे भक्त हैं जो अपने भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पतियों को कुछ हो सकता है। मतलब मेरे जैसे तुच्छ आदमी के वर का कुछ नहीं होगा, आप जाइए, कृष्ण आपके साथ हैं और कोई आपके पतियों को बाल भी बांका नहीं होगा। तो इस प्रकार से उनके पतिव्रता होने का अगेन, और एक और कृष्ण के प्रति समर्पित होने का एक और एग्जाम्पल यहाँ पर द्रौपदी की लाइफ से हमें मिलता है। अब बात आती है महाभारत युद्ध के अंत की, जब ऑलमोस्ट सारे कौरव मारे जा चुके हैं। अक्सर अधिकतर पांडवों की सेना के लोग मारे जा चुके हैं, पांडव जीवित हैं, पांडवों के पुत्र भी अभी जीवित हैं। युद्ध में फ्रस्ट्रेट होकर ईर्ष्यावश अश्वत्थामा, जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे, एक बहुत ही घिनौना काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि पांडवों के पुत्र जब रात्रि में सो रहे, बेसिकली द्रौपदी के पुत्र जब रात्रि में सो रहे थे, उस वक्त अश्वत्थामा उनके ऊपर अटैक करके उनको समाप्त कर देते हैं। और ये खबर पांडवों को, कृष्ण को और द्रौपदी को मिलती है, और तुरंत वहां पहुंचते हैं। और द्रौपदी इस घटना को सहन नहीं कर पाती है। वो कहती है कि मेरे पुत्र यदि युद्ध में मर जाते तो मैं उसको सहन कर लेती, लेकिन इस प्रकार से मारा जाना बिल्कुल असहनीय है, क्योंकि ये बहुत ही घिनौना कार्य है ना। क्षत्रिय के लिए युद्ध में मरना एक
बहुत ही वास्तव में सम्मान की बात है, लेकिन इस प्रकार से व्यर्थ ही मर जाना ठीक नहीं है। हाँ, तो वहां पर खड़े खड़े पांचों पांडवों को बहुत क्रोध आ गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अश्वत्थामा को पकड़ के आऊंगा और उसका सर काट के लाऊंगा। आपको उसके सर के ऊपर खड़े होकर नहाना होगा, अपने केश धोने होंगे उसके रक्त से, या समथिंग लाइक दैट। तो वो प्रतिज्ञा लेते हैं। उधर से भीम भी बड़े क्रोधित हो जाते हैं। पांडव उनके पीछे भागते हैं। भगवान भी मदद के लिए भागते हैं कि भगवान उन्हें संकेत देते हैं कि अश्वत्थामा कोई भी और घृणित कार्य कर सकता है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र को छोड़ना। एनीवे, वो उनके पीछे भागते हैं और अश्वत्थामा डर के जैसे ही देखता है कि अर्जुन पीछे आ रहे हैं, तो अश्वत्थामा भय से भाग लेते हैं। भागते भागते अल्टीमेटली अश्वत्थामा थक जाते हैं, उनके घोड़े थक जाते हैं, और वो वही करते हैं जैसा कृष्ण ने उनको आगाह किया था कि वो तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। और ब्रह्मास्त्र छोड़ने पर एक अद्भुत, एक बहुत ही प्रकाश चारों तरफ हो जाता है। और उस प्रकाश को देख के अर्जुन घबरा जाते हैं और भगवान से पूछते हैं, ये कैसा प्रकाश है, व्हाट इज दिस? तो भगवान उसको बताते हैं ये उसका काम है अश्वत्थामा का, और उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। तुम निपुण हो इस विद्या में, तुम अपना ब्रह्मास्त्र छोड़कर इसको 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 काटो। तब जो है अर्जुन मंत्रों का उच्चारण करके ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, और इस प्रकार से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर पाते हैं। और वहां पर वो बड़ी ही बल से, चतुरता से अश्वत्थामा को बंदी बना लेते हैं, रस्सियों से पकड़ लेते हैं, और बड़ी ही एक तरह से जानवरों की तरह से अश्वत्थामा को घसीट के लाया जाता है। और वहां पर सब पहुंचते हैं। अब वहां पर पहुंचकर अलग अलग मत होते हैं। अर्जुन कृष्ण बोलते हैं इस आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसने निहत्थे लोगों की हत्या करी है। ये ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म बंधु है। ब्राह्मण इसका पिता था, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण होने लायक नहीं है, इसके कार्य ब्राह्मण के लायक नहीं है, तो इसको मार देना चाहिए। भीम का भी यही मत था, इसको मार देना चाहिए। लेकिन इधर बाकी लोगों का, युधिष्ठिर को थोड़ा सा डिफरेंट मत था कि ये हमारे गुरु का पुत्र है। और इस तरह से आपस में डिस्कशन चल रही थी। खैर, जो भी हुआ, अर्जुन ने उसको जाकर द्रौपदी के सामने सौंप दिया अश्वत्थामा को। आप सोचिए ऐसी कंडीशन को, ऐसी सिचुएशन को जिसमें कि किसी ने हमारे अपने की हत्या कर दी हो और वो हमारे सामने खड़ा हो। मुझे नहीं लगता कि हम इतने उदार कभी बन सकते हैं कि हम उस व्यक्ति को क्षमा कर दें। लेकिन द्रौपदी बोलती है कि मुझे लगता है कि इसको नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे गुरु का पुत्र है, और गुरु के प्रति सम्मान हमें दिखाने के लिए इसको क्षमा कर देनी चाहिए। ये गुरु का पुत्र है, हमने, आप लोगों ने जो भी विद्या सीखी है वो अपने गुरु से ही सीखी है, इसलिए मुझे लगता है इसको छोड़ दीजिए। जो भी हुआ वो गलत ही हुआ। तो इस प्रकार से एक ऐसी चीज द्रौपदी दिखाती है जो कि कितना भी विचार करें, ये पॉसिबल नहीं है कि कैसे कोई स्त्री अपने बच्चों के हत्यारों को माफ कर सकती है। तो ये बहुत ही अद्वितीय चरित्र है। मतलब इसको जितना भी सोचा जाए उतना कम है। कोई स्त्री, हम देखते हैं कि घरों के आसपास यदि हमारे पुत्र को कोई दूसरा पुत्र मार देता है, या किसी दूसरे का पति या दूसरे का कोई व्यक्ति उसको मार देता है, हमारे पुत्र को थप्पड़ भी मार देता है उसी की गलती पर, तो भी हम इतने झगड़ा करने को तैयार है, नहीं मेरे बेटी की गलती तो नहीं थी, या मेरी बेटी की गलती तो नहीं थी, आपने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ उनको जान से मार दिया गया है। और वो ऐसी बात करी, और वो उनकी माँ के बारे में सोच रही है। वो उनकी माँ के बारे में सोच के बोल रही है कि इनकी जो माँ है, हाँ, देवी जो कृपी है, वो अभी भी सती नहीं हुई है, क्योंकि ये पुत्र उसका है, इसलिए वो सती नहीं हुई थी। तो कम से कम उसके बारे में सोचो कि उसके ऊपर क्या बीतेगी, कि उसका पिता भी चला जाए, उसका पति भी चला गया है, और उसका बेटा भी चला जाएगा। तो इस प्रकार से वो कहती है, जैसे मैं रो रही हूँ अपने बच्चों के लिए, आप इसको मत रुलाओ, आप इसकी माँ को मत रुलाओ। दिस इज अ वेरी करुणा, जो एक करुणामय व्यक्ति होता है, जो भक्ति होता है, जो दूसरों के दुख को समझता है, अपने दुख को छोटा मान लेता है, दूसरे के दुखों को बड़ा मान लेता है, और वो उसको माफ कर देती है। और भीम इससे लेकिन सहमत नहीं होते हैं। उधर कृष्ण भी बोलते हैं अर्जुन को, देखो अर्जुन, भीम तो चाहता है इसको समाप्त कर दिया जाए, मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि आतताई है, आगे जाके भी तंग, मतलब शास्त्रों का आदेश है कि ऐसे आतताई को मार देना चाहिए। लेकिन तुम्हें अपने पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं, तो तुम अब सोचो कैसे करना है। तो अर्जुन समझ जाते हैं कि क्या करना है। वो तुरंत अपनी तलवार लेते हैं, अश्वत्थामा के सर से उसके बालों को काट देते हैं और मणि को काट देते हैं। मणि काटने से उसकी सारी शक्ति चली जाती है, और बाल कटने से उसको बहुत मरने जैसा अपमान मिल जाता है। और फिर उसको वहां से भगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे द्रौपदी ने एक बिल्कुल अद्वितीय चरित्र दिखाया। और उसके बाद फर्दर थोड़ी समय बाद हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज थोड़े
संतप्त हो जाते हैं कि उनकी वजह से सारी नरहत्या हो गई, सारे लोग मारे गए, वो एक तरह से बड़े दुख में चले जाते हैं। तब भी द्रौपदी अपने पति को समझाती है कि ये लड़ाई तुमने जीतने के लिए नहीं करी, तुमने राज्य के लिए नहीं करी, ये लड़ाई आपने इसलिए करी है ताकि धर्म की विजय हो, ताकि आप एक ऐसा राज्य चलाएं जो कि अल्टीमेटली कृष्ण भावनामृत बने, जो कि शास्त्रिक निर्देशों के हिसाब से चल पाए। ऐसे राज्य को आप उठिए, इस राज्य की डोर अपने हाथों में लगाइए, क्योंकि इस राज्य को दुर्योधन ने चला के बर्बाद कर रखा है। तो काफी उनको समझाती हैं अपने पति को। यहाँ पर एक तरह से पति की सपोर्ट कैसे पत्नी विचारों से भी कर सकती है, अपने आइडियाज देकर, अच्छे आइडियाज देकर, ऐसे आइडिया देखो शास्त्र सम्मत है, और बड़े ही विनीत भाव से, ताकि कभी ये ना लगे कि पत्नी लीड कर रही है या पत्नी को ज्यादा नॉलेज है। तो बड़ी ही वो बताती है कि किस प्रकार से आपको अब अनाथों की हेल्प करनी है, ब्राह्मणों को दान देना है, ताकि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य हो सके। आप कैसे ये सब छोड़ सकते हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको सधर्म का पालन करना चाहिए, संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करना चाहिए। इस प्रकार से समझाती है। और युधिष्ठिर महाराज वाकई में उसकी बात सुनकर दोबारा से एक तरह से राज्य संभालने के लिए प्रेरित होते हैं। तो अलग अलग किरदार उन्होंने निभाए, हर समय जैसी उनकी जरूरत पड़ी अपने को संयम में भी रखा, पुत्रों की हत्या को भी सहा, और इधर से युधिष्ठिर महाराज को भी एक अच्छी राय दी, जो कि हर स्त्री को करनी चाहिए। जनरली हम देखते हैं कि संसार में कोई पुरुष कोई धार्मिक कार्य करने लगता है तो संसार में जनरली ऐसे देखा है हमेशा नहीं कि स्त्री उसको रोक देती है कि नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, भगवदगीता खरीद रहे हैं क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, दान दे रहे हैं यहाँ पर इसकी क्या जरूरत है। तो पत्नी को ये सोचना चाहिए कि पति के धार्मिक कार्यों में उसकी हेल्प करे और उसको और ज्यादा प्रेरित करे, क्योंकि कई बार पति आजकल के समाज में खासतौर पर पूरे दिन में कहाँ कहाँ पर काम करके आते हैं और उनकी चेतना उन लोगों से मिलकर थोड़ी प्रभावित होती है। लेकिन पत्नी अपने घर में ऐसा भक्तिमय माहौल रखे कि जब पति घर में आए तो एकदम से उसको लगे कि उनकी चेतना दोबारा से आ जाए कृष्ण भावनामृत में, ऐसा उसको करना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, जो कि है द्रौपदी का पतिव्रता, कैसे वो अपने पतियों के साथ इतना इनको उतना प्रसन्न रख पाती थी, और एक नहीं जिनके 5 पति हों, कैसे कर पाती। तो ये प्रसंग हमें मिलता है सत्यभामा और द्रौपदी के बीच में। तो एक बार क्या होता है कि कृष्ण जो है सत्यभामा को के साथ पांडवों से मिलने के लिए वन में जाते हैं, और एकांत में एक दिन सत्यभामा द्रौपदी से पूछती है कि बहन, मैं एक रहस्य जानना चाहती हूँ कि तुम शूरवीर और बलवान पतियों की पत्नी हो, और फिर भी तुम्हारे अधीन में रहते हैं, तुम्हारे व्यवहार में ऐसी क्या विशेषता है कि तुम पे कभी रुष्ट नहीं होते, तुम इन सभी को सदा प्रसन्न कैसे रख पाती, तुम कैसे वश में करती हो, ऐसा कौन सा मंत्र तंत्र विद्या या उपचार जानती हो, मुझे जरा उपाय बताओ जिससे कि भगवान श्याम सुंदर सदा मेरे वश में हो जाए। अब यह सुनकर द्रौपदी जो है थोड़ी सी खिन्न हो जाती है, कहती सत्य आप श्याम सुंदर की पत्नी होकर कैसी बात कर रही है, आप मुझसे दुराचारणी स्त्रियों की बातें पूछ रही हैं। ऐसी स्त्रियां ही पति को वश में रखने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करती हैं, दुराचारणी स्त्रियां। जब पति ये जान लेता है कि उसकी पत्नी उसको वश में करने का प्रयास कर रही है, उसके लिए आडंबर कर रही है, तो वो उससे और दूर चला जाता है, जानती हो, उसका मन अपनी पत्नी के प्रति उद्विग्न हो जाता है। ऐसी दशा में संबंधों में कभी मधुरता नहीं आती, और थोड़े से दिनों के लिए किसी को अगर वश में भी कर लो तो ज्यादा दिन चलता नहीं है, क्योंकि हृदय से वो नहीं है रिश्ता, वो रिश्ता ज्यादा नहीं चलेगा जो झूठा है, झूठ पर आधारित है। हाँ, और इसी प्रकार तंत्र मंत्र आदि से कभी पति को वश में नहीं किया जा सकता, द्रौपदी कहती है। इनसे तो अनर्थ ही होते हैं, झूठे रिश्तों से अनर्थ होते हैं, झूठे तरह का गिफ्टिंग करने से भी, दिखावा करने से, ऐसा करके भी अपने और अपने पति का अहित ही करती है। और ऐसी पापी स्त्रियां अपने पति को अनेक कष्ट देती हैं। सती साध्वी स्त्रियां जंतर मंतर तंत्र और बनावटीपन से दूर रहती हैं, उतना ही दूर जितना सांप बिच्छू से। और यह कहकर वो बताती हैं कि कैसे मैं ये कर पा रही हूँ, जो भी मैं कर पा रही हूँ, मेरे पति मेरे से मेरे अधीन नहीं है, मेरे पति मेरे से प्रसन्न है। वास्तव कैसे प्रसन्न है, मैं क्या करती हूँ, सुनिए। आई थिंक ये सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये की है ये समझना किस प्रकार से द्रौपदी का चरित्र वास्तव में था, इससे दिखता है। वो कहती हैं, मैं अहंकार और क्रोध को त्याग कर पांडवों तथा उनकी अन्य स्त्रियों की सेवा करती हूँ। यानी कि पांडवों की तो सेवा करती हैं जो उनके पति हैं, बल्कि उनकी जो दूसरी पत्नियां हैं उनको भी सेवा करती हैं। कितना डिफिकल्ट है आज के डेट में कैसे व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर ले। इट्स अ ये जो आजकल का समाज है, कंपटीशन का समाज है,
इसमें दो लोग मतलब दो भक्त भी कई बार आपस में कॉम्पीट करते हैं और एक दूसरे से रिश्ता खराब कर लेते हैं। सांसारिक लोग तो कर ही रहे हैं, हर जगह कंपटीशन हो रहा है। हाँ, भाइयों में भी कंपटीशन है, मतलब हर जगह कंपटीशन है, तो रिश्ता में मदद तो नहीं है। यहाँ पर वो अपनी बेसिकली अपने पतियों की दूसरी पत्नियों की भी सेवा कर रही है। मैं अपने पतियों के स्नान और भोजन करने से पहले ही उठ जाती हूँ, सॉरी, कभी उनसे पहले स्नान और भोजन नहीं करती। अब पति उठा, आप भी उठे, आप टॉयलेट में करके भाग गए, मुझे आ रही है, मुझे टॉयलेट जाना है। हाँ, तो ऐसा वो कभी नहीं करती है, पहले अपने उठ पहले जाती है। हाँ, कोशिश करती है कुछ छोटा मोटा देख ले, और लेकिन अपने उठती पहले ही है, सोती सब बाद में। और पति को पहले स्नान करने देती है, पहले भोजन करने देती है। जब वे कहीं से घर लौट कर आते हैं तो उन्हें आसन और जल देती है। जब भी घर में आए तो बैठने की जगह जल दिया जाए। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम भूलते जा रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, भूलते जा रहे हैं। लेकिन घर को स्वच्छ रखती हूँ, रसोई के सारे काम स्वयं करती हूँ। खास तौर पर भोजन बनाना, बर्तन धोना, सावधानी पूर्वक भोजन बनाना, ऐसा भोजन बनाना जो उनके पति को अच्छा लगता है, ना कि मुझे जो अच्छा लगता है। घर की स्वच्छता आदि घर के समस्त कार्यों को पूरे उल्लास के साथ करती हूँ। उल्लास के साथ, अरे लगता मैं तो पूरे दिन काम में ही रह जाती हूँ, काम में ही गल गई, काम में ही मर गई। क्योंकि वो जानती हैं ये पति का घर है, उन्हीं के लिए स्वच्छ रखना है, उन्हीं के मतलब भाव जो है सेवा का है एक्चुअली। अपने पति को कभी भी, अपने पतियों को कभी शिकायत का मौका नहीं देती। सोचती हूँ कि कौन सी बात उन्हें खिन्न कर देगी, उस बात को ना तो सोचती हूँ, ना मुंह पे लाती हूँ, जबान पे, ना ऐसा कुछ करती हूँ जो उन्हें बुरा लग जाएगा और वो खिन्न हो जाएंगे, इसलिए शिकायत का मौका ही नहीं देती। कभी भी किसी से ईर्ष्या और कटु भाषण करती ही नहीं। कुछ बुरा लगता है तो इसका मतलब टॉलरेट करती हूँ, और धीरे धीरे अपने आप को शांत कर लेती हूँ, लेकिन कटु वचन नहीं बोलती। मैं बुरी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देती। कई बार लोग मिलके कुछ बुराई कर रहे होते हैं, कुछ बुरी बात कर रहे होते हैं, मैं उधर अपना कान लगाती ही नहीं, क्योंकि उससे विचारों में अपवित्रता आती है। पतियों के दोषों की ओर ध्यान नहीं देती। अब पतियों में साथ साथ रहते हैं तो कई दोष दिख ही जाते हैं कई बार, उनको दोषों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वास्तव में। हम जितना क्लोज रहते हैं उतना ही एक दूसरे के दोष हमें दिखते हैं, लेकिन उन दोषों को नजरअंदाज करना चाहिए और उन दोषों के बदले गुण देखने चाहिए कि चलिए इन बात को छोड़ दो, इस व्यक्ति के अंदर कितने गुण हैं वो भी तो सोचिए। इनकी वजह से मैं भक्ति कर पा रही हूँ, या और भी जो भी सोचना है, गुणों को सोचा जाए। उनके संकेत को समझकर, ऐसा नहीं उन्हें बोलना पड़ता है हर चीज के लिए। उनके हाव भाव को देख के मैं समझ जाती हूँ इस वक्त थोड़े मूड इनका अपसेट है, थोड़ा मैं कम बोलती हूँ, थोड़ा अच्छी बात बोलती हूँ। नहीं तो हाँ, जब घर में आते हो तो मुंह बना के बैठ जाते हो। अरे भैया पहले थोड़ा उसको रेस्ट लेने दो, समझ लेते हैं क्या सिचुएशन है, पता नहीं क्या सिचुएशन है। तो उनके संकेतों को समझकर उसी अनुसार व्यवहार करती हूँ। मेरे मन में कभी भी पर पुरुष का विचार नहीं आता, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो। मेरा पति तो ऐसा है, ये देखो क्या बढ़िया लग रहा है, ऐसे नहीं, विचार ही नहीं आता। अगर विचार आता तो थूकती हूँ अपने ऊपर, भाग जाती हूँ कहने के बाद, आने उनके अंदर तो कभी आया नहीं। आई एम टेलिंग फॉर आवरसेल्व्स, कभी हमारे दिमाग में आए तो अपने आप को धिक्कारना चाहिए कि कैसे मैं ऐसा सोच सकती हूँ। हाँ, तो पर पुरुष का कभी विचार ही नहीं आता, चाहे वो कितना भी रूपवान क्यों ना हो। मेरा मन केवल अपने पतियों में ही रमता है, मैं किसी भी जीवात्मा का तिरस्कार नहीं करती। क्योंकि ऐसा रूड बिहेवियर फिर धीरे धीरे हमारा बिहेवियर बन जाता है। कई बार हम घर में काम करने वाले लोगों के साथ या कोई भी हमारे निचले दर्जों के लोगों के साथ, उनके साथ बड़ा रूडली बोल देते हैं और वो हमारे नेचर में आ जाता है, फिर हम उसी तरह हर किसी से बोलते हैं, फिर वो पति से भी ऐसा ही निकल जाता है। घर के द्वार तक भी केवल अपने काम के लिए जाती हूँ। हाँ, यानी ऐसे नहीं कि मतलब बालकनी में बैठी रहती हूँ ऐसे करके, जो आया जाया मैं उसको देखूं और वो हमें देखे। घर के द्वार तक भी केवल अपने काम के लिए जाती हूँ, वहां जाकर ज्यादा खड़ी नहीं रहती। यहाँ तक कि कूड़ा फेंकने के लिए स्थान पर भी अधिक समय के लिए नहीं रहती, फेंक के तुरंत आ जाती हूँ। जिस वस्तुओं को मेरे पति खाते पीते या सेवन नहीं करते, मैं उनसे दूर रहती हूँ। ये नहीं है कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हारी हॉबी छोड़िए, मेरी भी तो कुछ हॉबी है, मेरी भी तो कुछ लाइफ है। उन्होंने अपनी लाइफ को टोटली अपने पति के साथ समन्वित कर लिया है, उन वस्तुओं का सेवन नहीं करती। ये द्रौपदी बता रही है, जो मेरे पति खाते पीते नहीं, सेवन नहीं करते हैं, दुष्ट और शास्त्र विहीन आचरण वाली स्त्रियों के नजदीक ही नहीं जाती। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति के लिए पतिव्रता नहीं है, उनके पास नहीं जाती। जिनका चरित्र नहीं, उनके पास नहीं जाती। स्वयं को सदा अपने पतियों के लिए वस्त्रालंकृत करती हूँ,
अपने पतियों के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार वस्त्र पहनती हूँ, अलंकृत करती हूँ और सावधानी पूर्वक अपने पति का प्रिय करने में तत्पर रहती हूँ। जो भी कुटुंब संबंधी धार्मिक कार्य मेरी पूजा सास ने मुझे, मतलब परिवार ने मुझे जो बताया है, ऐसे ऐसे आपको करना है, मैं वो करती हूँ। भिक्षा देना, त्योहारों पर पकवान बनाना, माननीयों का आदर करना, घर में आए हुए, ये नहीं ये तो मेरी सास के मेहमान है, ये मेरे थोड़ी है, नहीं, माननीयों का आदान करना, पूजा श्राद्ध करना आदि समस्त धार्मिक कृत्यों का मैं सावधानी पूर्वक सदा सर्वदा पालन करती हूँ। मैं सभी प्रकार से विनय और नियमों को अपनाए रखती हूँ। जितने भी नियम है हमेशा अपनाती हूँ। मैं कभी अपने पतियों को अपना बड़प्पन नहीं दिखाती कि मुझे ज्यादा पता है। यानी कि कभी कभी अगर वो मेरे से राय भी लेते हैं तो मैं राय इस तरह देती हूँ, मुझे तो ये ठीक लग रहा है, बाकी आप ज्यादा समझते हैं। बड़प्पन नहीं दिखाती, नहीं नहीं ये ठीक है, आप तो उल्लू हो, आपको तो पता ही नहीं है। ना ही उनसे बढ़कर रहती हूँ। मैं कभी उनसे अधिक अच्छा भोजन नहीं करती। यदि वो अच्छा भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो मैं भी नहीं करती। और ना ही उनसे बढ़िया वस्त्र या आभूषण धारण करती हूँ। अद्भुत बात है। वस्त्र, आभूषण और भोजनादि में भी मैं कभी उनकी अपेक्षा अपने लिए कोई विशेषता नहीं रखती। वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या पसंद है, नहीं नहीं जैसा आपको पसंद है वही मुझे पसंद है। सदैव अपनी मर्यादा का पालन करती हूँ और अपनी सास से कभी वाद विवाद में नहीं पड़ती। मैं संयमित जीवन जीती हूँ। सदा अपने पतियों से पहले उठती हूँ और बड़े बूढ़ों की सेवा में लगी रहती हूँ। सबके सोने के बाद सोती हूँ और सबसे पहले उठ जाती हूँ। महाराज युधिष्ठिर के भवन में प्रतिदिन 8,000 ब्राह्मण स्वर्ण पात्र में भोजन करते हैं। मैं उसका प्रतिबंध करती थी, या अभी जैसे वन से पहले और फिर करेंगी। 8,000 गेस्ट रोज आएंगे उसका प्रतिबंध करना है। महाराज की 10,000 दासियां थी, मुझे उन सब के नाम याद थे, रूप, भोजन, वस्त्र का पता रहता था, दासियों का भी, क्योंकि दासियां खुश रहेंगी तो वो अच्छे से सेवा करेंगी तो महाराज युधिष्ठिर भी सुचारू रूप से सेवाएं कर पाएंगे। यानी कि उनके जीवन में कोई भी विघ्न ना आए, तो उनकी दासियों का भी सारा पता रहता है कि उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या चाहिए, उनको कपड़ों की जरूरत है, उनको जो भी है। और इस बात का भी ध्यान रखती थी कि किसने क्या काम कर लिया है क्या नहीं। इतने बड़े महल में यानी कि सारा मैनेजमेंट भी मैं ही देखती हूँ कि किसने कौन सी जगह साफ कर दी है, कौन सी जगह ठीक से रख दी है, कहाँ पर क्या व्यवस्था है, उनको अब क्या चाहिए होगी, सारी दासियों को मैनेज भी कर लेती हैं। महाराज युधिष्ठिर जब इंद्रप्रस्थ में राज्य कार्य संभालते थे उस समय उनके साथ 1,00,000 घोड़े और उतने ही हाथी चलते थे। उनका भी प्रबंध व गणना मैं करती थी कि 1,00,000 हाथी होने चाहिए, घोड़े होने चाहिए, घोड़े बढ़िया तंदुरुस्त होने चाहिए। उनकी आवश्यकताओं को सुनती थी। अंतापुर के ग्वालों, गड़रियों और सभी सेवकों के काम काज की देखभाल भी मैं करती थी। हाँ, और फिर बताती आगे कि महाराज की यही नहीं, महाराज की आय, उनका व्यय, उनका बचत, उनका सबका हिसाब भी मैं ही रखती थी। कई बार माते कहती कितना करूं, बाहर का भी मैं करूं, घर का भी मैं करूं, ये भी मैं करूं। यहाँ सुन के तो लगता है सारा ही ये कर रही है। और इनके 5 पति हैं। मेरे पति कुटुंब का सारा कार्यभार मुझ पर छोड़कर स्वयं पूजा पाठ और आगतों के सत्कार में लगे रहते। मैंने सभी के सुखों का ध्यान रखा। मेरे पतियों का जो भी खजाना है उसका अकेले मुझे ही पता है। ये नहीं कि बटुए में से कुछ निकाल लिया और कुछ अपना ले लिया, बल्कि खजाना ही इनको दे रखा है और ये खजाने को प्रोटेक्ट कर रही है, उसको बड़ा नहीं है। मैंने कभी भी अपनी भूख प्यास की सुध नहीं ली। सब कुछ सहन कर मैंने सदा अपने पतियों की सेवा करी। अतः सत्यभामा जी, पतियों के प्रेम प्राप्त करने व उन्हें अनुकूल करने का मुझे तो यही मार्ग ज्ञात है। और ये सुन के सत्यभामा ने क्षमा मांगी कि आप जो है सुहृदता, कार्य कुशलता, विविध प्रकार के पुष्प चंदन आदि से कृष्ण की सेवा करो। द्रौपदी सत्यभामा को कहती है कि तुम अब कृष्ण की इस प्रकार सेवा करो, उनके अनुकूल काम करो, हाँ, जिससे वो तुम पर प्रसन्न हो। और कृष्ण ये समझे कि केवल सत्यभामा मुझसे ही प्रेम करती है, ऐसा आचरण तुम्हारा होना चाहिए। उनके आते ही उनका स्वागत करो, जल दो, आसन दो, पुष्प दो। हाँ, वे दासी को कोई आज्ञा दें उससे पहले ही तुम उस काम को स्वयं कर दो। हाँ, कोशिश करो। पति के मित्रों संबंधियों को भोजन आदि से संतुष्ट करो जो साथ में है। हाँ, जो लोग पति के शत्रु हैं, द्वेषी हैं, उनसे दूर रहो। यदि पति कोई बात गुप्त रखने को कहे तो उससे किसी को मत कहो। सदाचारी स्त्रियों का ही संग करो। दुराचारी, झगड़ालू, दुष्टा, चंचल स्वभाव की स्त्रियों से दूर रहो। यथा संभव अपने पति की सेवा करो, जिसके कारण तुम यश व सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो द्रौपदी जी ने ये संदेश दिया है, वास्तव में हर नारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे हम इसको करें, असंभव सा लगता है, क्योंकि आजकल ईगो का जमाना है, बराबरी का जमाना है,
स्त्रियों को कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, हम ही इतना सब कुछ करें, वो कुछ भी करे। तो ध्यान रखिए, शास्त्र तो ऐसा कहते हैं। शास्त्रों को जो नहीं मानता है, शास्त्र ही कहते हैं कि वो व्यक्ति कभी इस जीवन में और अगले जीवन में सुख नहीं पाता है। इसलिए यही अनुरोध है कि द्रौपदी के पद चिन्हों पे हम आप सब लोग चलें। तो एक समय आने पर आप जानते ही हैं कि युद्ध समाप्त हुआ। अर्जुन द्वारका में गए, और अर्जुन जब द्वारका से वापस आए, जब भगवान लीला समाप्त करके यहाँ से जा चुके थे, और उस वक्त अर्जुन जब युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि कृष्ण जो है अपनी लीला समाप्त करके चले गए हैं, तो देन पांडवों ने डिसाइड किया कि अब हमारे भी चलने का समय आ गया है। उन्होंने बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि कृष्ण के बिना वो अपने जीवन को सोच भी नहीं सकते थे। और सबने युधिष्ठिर महाराज ने जो राज्य है वो परीक्षित महाराज को सौंपा, और सारे जो थे पांडव वहां से निकल गए राजमहल छोड़कर। और सारे भाई हम जानते हैं कि हिमालय की तरफ को गए, और तब उस वक्त द्रौपदी ने भी उनके साथ जाना शुरू कर दिया। एक स्त्री के लिए बड़ा मुश्किल काम है हिमालय में चलना, वहां की बर्फ में इतने जटिल रास्तों पर चलना, पर उसने अपने पतियों को वहां पर भी साथ दिया। और ऐसा हम पढ़ते हैं कि समय आने पर वो हिम राशि में ही विलीन हो गया उनका शरीर, और उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया। तो उनके चरित्र की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हम सुनते हैं, जो हमने पिछले कुछ समय से सुनी और पढ़ी। किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसके आचरण, चाल चलन, सदाचार, उसके कार्यकलाप तथा स्वभाव से झलकता है। कैसा वो बोलता है, कैसे वो चलता है, कैसा वो आचरण करता है, उसके धनी या ज्ञानी होने से ये पता नहीं चलता है। ऐसा कहते हैं कि दया, करुणा, ममता, सहिष्णुता, लज्जा, धैर्यता, गंभीरता, संयम, शांति, क्षमा, सरलता, उदारता, पतिव्रता, धर्म का पालन, भगवत भक्ति आदि सद्गुण एक स्त्री के वास्तविक आभूषण है। जिस प्रकार एक आभूषण से स्त्री बाहरी रूप से सुंदर दिखती है, उसी प्रकार से इन गुणों से स्त्री आंतरिक रूप से सुंदर बनती है। और वास्तव में देखा जाए तो आंतरिक सुंदरता बाहरी सुंदरता से ज्यादा अच्छी होती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, आप उसके सुंदरता से ज्यादा दिन अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे, आपको कोई और सुंदर लगने लग जाएगा जल्दी ही। और उसकी सुंदरता हमेशा बनी भी नहीं रहेगी। आप जानते हैं कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद सुंदरता चली जाएगी। लेकिन द्रौपदी जो थी, उनकी जो सुंदरता थी, क्योंकि वो इंटरनल थी, इसलिए वो लॉन्ग टर्म तक सारे पांचों पांडव को भी अट्रैक्ट कर पाई, उनकी सदा उनकी प्रिय बन पाई। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए द्रौपदी के समान इसी प्रकार से इंटरनल सुंदरता पैदा करने की। हमने देखा कि वो किस प्रकार से भगवान पे डिपेंडेंट थी। जब उनका चीरहरण हुआ, जब वस्त्र निकाले गए, किस प्रकार से उन्होंने द्वारकाधीश को पुकारा, किस प्रकार से भगवान ने उनकी दुर्वासा ऋषि से उनको बचाया, किस प्रकार से उन्होंने अश्वत्थामा को क्षमा किया। और न जाने जितनी भी हमने कहानियां पढ़ी, ये एक अद्वितीय स्त्री के बारे में को दर्शाती हैं। और वास्तव में देखिए, आज भी द्रौपदी का हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो बहुत सुंदर स्त्री थी, इसलिए कि उसके अंदर अद्वितीय गुण थे। तो इन गुणों से हमें यही सीखना चाहिए कि कैसे इन गुणों को हम अपने जीवन में लेके आए। हम यही प्रार्थना है कि बार बार इसको डिटेल में पढ़िए और इसके चरित्र को अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।